बीजेपी की ये बड़ी जीत और रविंद्र भी इस वक्त विजय चौक से हमारे साथ हैं। रविंद्र, और ये जो साधारण परिवार से जुड़े जो नेता हैं वो इतने महत्वपूर्ण पदों पर काबिज किए जा रहे हैं। एक तरह से बीजेपी की ओर से ये एक संदेश दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि जो विवादों से दूर रहते हैं, जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनको ज्यादा तरजीह दी जाएगी पार्टी में। ये एक बहुत अहम संदेश है, क्योंकि चाहे हम रामनाथ कोविंद को देखें, किस तरह से इतने साधारण परिवार से उनका ताल्लुक था, और फिर अब हम देखें वेंकैया नायडू को एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और आंध्र प्रदेश का जो एक वो जो चल रहा है इक्वेशन, वो तो है कि दक्षिण और नॉर्थ का जो ये बैलेंस बनाने की कोशिश है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इसमें। देखिए मीमांसा, संघ की और उसी परिवार के बीजेपी की जो रणनीति रहती है, लॉन्ग टर्म पर कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाती है। आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में आज से नहीं, संघ कम से कम 25-30 साल से लगा हुआ था, और अब जाकर 3 राज्यों में बीजेपी की वहाँ सरकार बनी है। उसी तरह से बीजेपी की रणनीति केवल शॉर्ट टर्म नहीं है, जैसा कि कांग्रेस कर रही है। जेएनयू में कुछ हंगामा हुआ, वहाँ राहुल गांधी जाके खड़े हो जाते हैं, पत्थरबाजों के साथ हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रणनीति नहीं बना रही है कांग्रेस, इसलिए उसका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। और बीजेपी और खासकर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म रणनीति बना रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीयता की बात हो या सामाजिक संतुलन की बात हो या और भी किसी तरह के समीकरण बनाने की बात हो। चाहे जैसा कि रवि ने भी कहा कि 3 साल बाद ग्राफ सरकार के गिरता है और विपक्ष की बातें सुनी जाती है, लेकिन यहाँ विपक्ष के बारे में ही सुनी जा रही है कि वो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं जो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, और सरकार ऐसी काम कर रही है जो देश हित में, इस तरह की बातें चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं उसी रणनीति का हिस्सा है कि चाहे वेंकैया नायडू हो या रामनाथ कोविंद हो या दूसरे लोगों को जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जा रहा है, कई ऐसे राज्यों में गवर्नर को बैठाया गया, ये सब कहीं ना कहीं उसी रणनीति का हिस्सा है। और जो रणनीति अब बनाई गई है केवल 2019 के लिए नहीं, 2024 तक की बनाई जा रही है, चाहे वो राजभवन में बीजेपी और संघ के नेताओं को बैठाना हो, या फिर सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं, या फिर बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर जो कार्यकर्ताओं को बैठाने की बात हो, या फिर एनडीए का विस्तार करना हो, या फिर विपक्षी दल जैसा कि कांग्रेस मुक्त भारत करने का जो ऐलान किया गया, इन सभी रणनीति पर एक तरह से बनाया जा रहा है, लॉन्ग टर्म रणनीति बनाई गई है। और उसी के अनुसार अमित शाह ग्राउंड पर और सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है ये सब देखने को मिल रहा है। जो वेंकैया नायडू के गांव से भी हमें कुछ रिएक्शंस वहां पर मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश से वो ताल्लुक रखते हैं और आंध्र प्रदेश से वो तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं। उनके गांव से जो रिएक्शंस है वो दिल्ली चले गया, वो दिल्ली जाकर उपराष्ट्रपति बन गया। वो पहला 6 तारीख को लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी के पास जाके 7 तारीख नेल्लोर का के 8 तारीख इसका कास कामगार है। हम लोग पूरा से बात करता, उपराष्ट्रपति होने में ये पहला बार आ रहे। गए समय नहीं, 1 मंथ बैक ही केम, देवल ऊपर करने का आया, वो अच्छा पुरुष देवल बन दिया, सब अच्छा हो गया, हम लोग अच्छा से सुख रहे। थैंक यू सर। Anyone else in Telugu, please? How you feel? वैसे आपको बता दें कि दक्षिण भारतीय हैं वेंकैया नायडू, लेकिन एक हिंदी का वो एक पुरजोर समर्थक के रूप में भी उनकी पहचान बनी हुई है। रवि हमारे साथ हैं। रवि, मुझे वो भी बात याद आ रही है कि उनसे जब पहले ये बात हो रही थी नॉमिनेशन की, तो उन्होंने कहा था कि वो तो सिर्फ अपनी पत्नी के पति हो सकते हैं, उषा पति हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं हो सकते। देखिए अब तो वो भी हो गया, वोटिंग भी हो गई, और अब ये तय भी हो गया कि वो उपराष्ट्रपति हो रहे हैं, बनने वाले हैं। तो अब वहां से जो रिएक्शंस हमें मिल रहे हैं, आंध्र प्रदेश से वो ताल्लुक रखते हैं, ये जो साधारण परिवार से लोगों का ये ऐसे उठना, ये एक बहुत बड़ा संकेत देता है कि पार्टी में ये संदेश देना कि आप अगर ईमानदारी से काम करोगे तो आपको ऊंचे पदों पर दी जाएगी जिम्मेदारी। बहुत अहम संदेश है। जी बिल्कुल, देखिए पार्टी में ये संदेश दी गई है और देती जाती रहेगी। देखिए एक तरफ रामनाथ कोविंद जी को उठाया गया, जिनको राष्ट्रपति बनाया गया, एकदम गरीब तबके से एक आम आदमी, एक दलित परिवार भी है, गरीब परिवार भी है, और एक तरह से कहा जाए संघर्ष करके जो आगे तक पहुंचे हैं। उसी तरह वेंकैया नायडू का व्यक्तित्व देखिए, किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, विद्यार्थी परिषद में काम किया, छात्र राजनीति में काम किया, फिर धीरे धीरे करके आया। तो जो आदमी संघर्ष करके ऊपर तक आया उसको मौका देना, और आम परिवार से जो आदमी है उसको मौका देना, ये कोशिश की गई है। हम बात करना चाहेंगे, जितेंद्र सिंह जी भी हमसे कोशिश करेंगे, तो अभी बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद बात करें कि वाकई कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए बीजेपी में इस बार एक परंपरा डल गई है कि आप चुपचाप अपना काम करो, अगर बहुत ज्यादा आप हल्ला हंगामा करोगे तो आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। और राष्ट्रपति के पद का नाम का जिस तरह से ऐलान हुआ, उसके बाद शायद हर कोई डर गया था। वेंकैया नायडू इसलिए भी कह रहे थे कि वो अपने पत्नी का नाम लेकर के, उनके पति डॉक्टर लाइव एक मिनट डॉक्टर साहब।
ये देखिए वहां पर केक भी कटना शुरू हो गया और वहां कोशिश करें हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह जी से बात करने की। और इस बीच आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर नेताओं का तांता वहां पर लगा हुआ है। और रवि 70 वर्ष के बाद स्वतंत्रता के सही माने में प्रजातंत्र का उदय हुआ है, ग्रास रूट इमर्जेंस ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जिसको ये कुछ तकनीकी वजहों से आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, बीच बीच में कटकर आ रही है, लेकिन आप तस्वीरें लगातार वहां से देख ही रहे हैं। और बीजेपी इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है और देखना भी चाहिए, क्योंकि देश के जो 4 महत्वपूर्ण पद हैं उन पर काबिज हो चुके हैं वो नेता जो सीधे सीधे बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। चाहे वो हम रामनाथ कोविंद को देखें, अब हम वेंकैया नायडू को देखें, क्योंकि इससे पहले बीजेपी से जुड़ा कोई भी नेता इतने बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन अभी एक नई एक तरह से रवायत देखने को यहां पर मिल रही है कि बीजेपी से जुड़े जितने भी नेता हैं वो पहुंच रहे हैं इतने महत्वपूर्ण पदों पर। और ऐसे में दिखाई दे रहा है साफ कि 2019 की जो राह है वो बीजेपी के लिए अब आसान होती जा रही है। एक तो अलग अलग राज्यों में विस्तार कर रही है बीजेपी लगातार, और 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 18 राज्यों में वो सहयोगी दलों के से समर्थन के हिसाब से वो सरकार चला रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौर इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, आइए वहां चलते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। एक पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है और वेंकैया जी को बहुत बहुत बधाई और उनके सभी समर्थकों को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके इस तजुर्बे की वजह से, उनके एक्सपीरियंस की वजह से उपराष्ट्रपति की जो गरिमा है उसको और तो जो भी नेता हैं उनके अनुभव की बात करें, जो उनका एक लंबा सफर रहा है राजनीति में, अध्यक्ष पद भी उन्होंने संभाला, उन्होंने मंत्री पद पर भी वो रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे, साथ ही साथ वो अर्बन डेवलपमेंट का भी कार्यभार उन्होंने संभाला, रूरल डेवलपमेंट का भी कार्यभार संभाला। और ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जब वो संभाल रहे थे, जो ग्राम सड़क योजना है उसकी लॉन्चिंग में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। और जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का कार्यभार उन्होंने संभाला उसमें भी ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स रहे हैं, चाहे वो अटल मिशन रहा हो या फिर ये स्वच्छ भारत अभियान रहा हो, ऐसे बहुत से जो मिशंस की शुरुआत की बीजेपी की तरफ से, उनमें वेंकैया नायडू का बहुत ही अहम रोल माना जाता है। और इसी वजह से उनका चुनाव भी किया गया, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मानी जाती है। पार्टी लाइंस के बियॉन्ड जाकर जो और दूसरे दलों के नेता हैं वो भी, उनको भी वो एक्सेप्टेबल थे। यही वजह थी कि बीजेपी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। और आप देख भी रहे हैं किस तरह से 516 वोट लेने में वो कामयाब हो गए। ये बहुत बड़ा एक तरह से जो मार्जिन रहा है उनकी जीत का, वो बहुत ज्यादा रहा है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें इस वक्त वहां पर किस तरह से वहां पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और न सिर्फ बीजेपी के नेता, सारे नेता जो हैं वहां पर इस वक्त पहुंच रहे हैं उन्हें मुबारकबाद देने के लिए। और कुछ ही देर में हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के भी वहां पहुंचने की जानकारी मिल रही है। और जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं वो वहां पर जाकर उन्हें जीत का सर्टिफिकेट देंगे। एक बार फिर से हम कोशिश कर लेते हैं, रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि, वहां पर जीत का सर्टिफिकेट जो दिया जाना था वो क्या दे दिया, और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर कब पहुंचेंगे इसको लेकर क्या जानकारी? पीछे से कोई नहीं है। देखिए अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है फिलहाल, क्योंकि वेंकैया नायडू माना जा रहा था कि उनसे मिलने के बाद मंच पर आएंगे, लेकिन दिखा जा रहा है कि पहले ही वेंकैया नायडू मंच पे आ गए और उनके साथ तमाम मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं जो उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। रविशंकर प्रसाद को आप देख सकती हैं, राठौर साहब को देख सकती हैं, तमाम सांसद और मंत्री। चूंकि मंच कमजोर है इस वजह से वेंकैया नायडू सबको मना कर रहे हैं कि कम लोग उस पर। आप देख सकते हैं वेंकैया नायडू खड़े हैं। कहा जा रहा है बार बार कि सिर्फ और सिर्फ सांसद मंच पे रहें, बाकी लोग ना रहें, इसका डर है, क्योंकि बहुत बड़ा मंच तैयार नहीं किया गया। बहुत बड़ी तैयारी यहाँ नहीं रखी गई है, छोटी तैयारी है। उस लिहाज से डायस एक रखा गया था जिसमें माना जा रहा था कि वेंकैया नायडू यहाँ संबोधित करेंगे लोगों को। स्टील और कैमरे को देखें तो तमाम लोग कैमरे में इस चीजों को कैद करने के लिए एक एक करके लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद शायद प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। पहले जो सूचना थी, हो सकता है शेड्यूल में कुछ बदलाव हुआ हो, क्या होगा आगे इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि कार्यक्रम शेड्यूल था जो उस हिसाब से चल रहा है। अभी कुल मिला जुलाकर यहाँ जो है तमाम मंत्री, सांसद सब पहुंच रहे हैं वेंकैया नायडू का स्वागत करने के लिए। उनको गुलदस्ते देखकर उनका स्वागत कर, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी, आप देखिए सुब्रमण्यम स्वामी गले मिलकर उनको बधाई देते हुए मंच पे आते हुए। तो एक एक करके सब लोग यहाँ आ रहे हैं, सब उनका स्वागत कर रहे हैं। ये उम्मीद है कि शायद इसके बाद प्रधानमंत्री, रविशंकर प्रसाद ने उनको शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया है,
तो बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री यहाँ एक एक करके पहुंचना शुरू हो गए हैं। सब बधाई दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। वेंकैया नायडू भी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं खड़े होकर। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनके चेहरे पे एक खुशी साफ देखी जा सकती है। एक बात अलग से है कि यहाँ साउथ के तमाम लोग, दक्षिण भारत के भी तमाम लोग यहाँ देखे जा सकते हैं, देखे जा रहे हैं। लाइन लगी है, देखिए लड्डू हाथ में लेकर लड्डू भी कुछ लोग आए हैं, गुलदस्ता भी है, सब चीजें, हर तरह के रंग आपके देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए आज एक बड़ा दिन है। दिवाली और होली जैसा माहौल जो संबित पात्रा ने कहा उनके लिए है। कहा जा रहा है कि देश के जो संवैधानिक पद है वो वैसे ही बहुत ही अनोखे होते हैं और बहुत ही अनमोल होते हैं, और वो दिखाई भी दे रहा है इन तस्वीरों में। क्या संबोधित भी करेंगे यहाँ पर वेंकैया नायडू, जैसे कि आपने पहले बताया था? देखिए जी बिल्कुल, यहाँ एक डायस लगाया गया था, हालांकि अभी जो भीड़ की वजह से उस डायस को उतारा गया है। अभी देखा जा रहा है कि फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वो सबसे अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये तय था, ये कार्यक्रम जो जीवीएल नरसिम्हा जो इस कार्यक्रम का पूरा देख रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, उन्होंने बताया था कि बकायदा देखिए वेंकैया नायडू ने बोलना शुरू भी कर दिया। वो सबसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि यहाँ सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि सब लोग यहाँ से पीछे हट जाएं, जो सांसद नहीं है वो मंच से नीचे उतर जाएं, सिर्फ सांसद ही मंच के ऊपर रहें। सबसे अपील पहले कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ की वजह से यहाँ अचानक से जो व्यवस्था है थोड़ी सी गड़बड़ाई नजर आ रही है। इसके बाद हो सकता है सब कुछ चैनलाइज हो जाए, सब चीज प्रॉपर रहे। तो आप देख सकते हैं वेंकैया नायडू कुछ बोल कर एक तरह से सबसे पहले अपील कर रहे हैं कि भीड़ कम करें, और वो संबोधन करने जा ही रहे हैं वेंकैया नायडू। मैं चाहूंगा कि उनकी आवाज आपको सुनाऊं इस माध्यम से, मैं उनको वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तमाम लोग चूंकि यहाँ एक एक करके सबके आने का सिलसिला चल रहा है, तो सबसे ये निवेदन किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सांसद जो हैं वही मंच पर आए, और मंच पे भी जब वो अगर उनकी मुलाकात हो जाती है, उनका स्वागत कर लेते हैं, तो उसके बाद मंच से नीचे उतर जाएं। ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ भीड़ ना हो। मंच की मैंने बार बार कहा कि मंच बहुत बड़ा नहीं बनाया गया है, छोटा मंच है। कार्यक्रम को बहुत शालीन और सभ्य रखा गया था, इस वजह से भी इस कार्यक्रम में कोशिश की जा रही है कि मंच पे ज्यादा लोग ना आए। तमाम मंत्री, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, रविशंकर प्रसाद भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम मंत्री, उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। सब एक उनको मिलकर बधाई दे रहे हैं। अभी पहले बधाई का सिलसिला चलेगा। हरसिमरत कौर बादल आपको दिखाना चाहूंगा कि तस्वीर में इसके बाद वो होंगी जो उनको गुलदस्ते देकर उनका स्वागत करेंगी। तो एक एक करके स्वागत का सिलसिला चल रहा है। अब इसके बाद वेंकैया नायडू इसको हो सकता है यहाँ सब लोगों को संबोधित करें, मीडिया को संबोधित करें और अपनी बात रखें। राजेश, चलिए आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर जो मंत्री हैं और सांसद हैं उनके पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया, और हो सकता है कुछ ही देर में वहां पर वेंकैया नायडू मीडिया को संबोधित भी करें, जो कि कार्यक्रम बताया जा रहा था। और संवाददाता वहां पर लगातार वहां से आपको तस्वीरें भेज ही रहे हैं। और इस वक्त हमारे एक और संवाददाता भी ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, हम देख रहे हैं कि एक एक कर मंत्री और सांसद वहां पर पहुंच रहे हैं, और आप भी वहां पर घर के सामने खड़े हुए हैं। आप किसको देख रहे हैं वहां से जाते हुए, क्योंकि धीरे धीरे मंत्री पहुंच रहे हैं, सांसद पहुंच रहे हैं, उनको मुबारकबाद देने के लिए? बिल्कुल मीमांसा, देखिए मैं उनके जो आवास है, सरकारी आवास, उसके ठीक बाहर खड़ा हूं, और आपको तस्वीरें अगर बता दूं तो देखिए बाहर जो है जो सुरक्षा इंतजाम है वो पुख्ता किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट, और धीरे धीरे एक एक करके पैदल जो कुछ सांसद दिखाई दे रहे हैं वो एक एक करके प्रवेश कर रहे हैं अंदर, और जो नेताओं का आने का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। आपको एक बात और बता दूं कि खुशी का ये क्षण बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए दोहरी खुशी का क्षण है, क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा जिस तरह का पीरियड है कि देश के जो तमाम टॉप पद हैं, चाहे प्रधानमंत्री के पद की बात करें, राष्ट्रपति के पद की बात करें, उपराष्ट्रपति, और सबसे महत्वपूर्ण कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में ही बीजेपी, अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी राज्यसभा में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। तो जिस तरह से सबसे बड़ी बीजेपी के लिए परिस्थिति बनी, हालांकि रुक जाइए जरा, वेंकैया जी स्वयं में गरीबों के लिए बहुत ही हृदय में सम्मान है। देश की राजनीति, देश की संसद, देश की परंपरा को समझते हैं, सबों का सम्मान करते हैं। तो उनकी अगुवाई में भारतीय संवैधानिक आचरण और आगे बढ़ेगा, राज्यसभा भी और प्रभावी होगी। तो उनका हम बहुत ही अभिनंदन करते हैं, और आज देश के बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। इट्स अ ग्रेट डे फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी. Venkaiah ji is a leader of great eminence. He knows the constitution, knows the parliamentary democracy.
He has a heart for the poor. But above all, the transformation happening in India is very important. Thank you. तो देश में एक अहम बदलाव हुआ है और लोकतंत्र के लिए बहुत ही अहम दिन है और संविधान की जानकारी भी रखते हैं वेंकैया नायडू। और ऐसे में जो संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, जो उनका एक एक्सपीरियंस रहा है, उसमें बहुत ही मदद मिलेगी अब राज्यसभा को चलाने में, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति ही होता है। और एक बार ब्रह्म, आप बता रहे थे वहां पर और किस किस को देख रहे हैं वहां पर पहुंचते हुए आप? बिल्कुल, देखिए मैं आपको उनके आवास के बाहर की तस्वीरें बता रहा था कि सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद है और इस तरह की संभावना है कि प्रधानमंत्री पहुंचे वेंकैया नायडू के आवास पर, लिहाजा जो सुरक्षा इंतजाम है वो आप देख सकते हैं। हालांकि इसके पहले धीरे धीरे जो दूसरे नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं, बीजेपी के सांसद भी एक एक करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा था कि वेंकैया नायडू की जो जीत है उपराष्ट्रपति के पद पर वो कितनी अहम है और जो जिस तरह से बीजेपी और एनडीए के लिए दौर आया है वो कितना अहम है। देखिए कि 2 दिन पहले ही राज्यसभा में बीजेपी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है, ज़्यादा सांसद हुए हैं। तो राज्यसभा में और लोकसभा में तो पहले ही बहुमत था, राज्यसभा में बीजेपी कांग्रेस को दूसरे नंबर पर छोड़ के एक बड़ी पार्टी बन गई है। तो बीजेपी के लिए कहें कि एक स्वर्णिम दौर है। लेकिन जहाँ तक बात है उपराष्ट्रपति पद पर वेंकैया नायडू के चुने जाने की, तो बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए एक उपलब्धि है। हालांकि इस पद पर बैठने के बाद राजनीति से नहीं जोड़ा जाता, ये संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का। लेकिन जिस तरह से वेंकैया नायडू को मीमांसा वोट मिले हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, जो मार्जिन है, जो डिफरेंस है, आप देखिए कहाँ 244 कहाँ 516 है, उसमें ये देखा जा रहा है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन वेंकैया नायडू को वोट मिले। हम दिखा देते हैं, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी और रवि त्रिपाठी हमें अंदर की तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जो सांसद हैं और जो मंत्री हैं वहां पर पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है और मुबारकबाद दी जा रही है वेंकैया नायडू को। रविया, वहां पर कुछ तस्वीरें कुछ बदली क्या और कुछ क्लियर हो पाया? वेंकैया नायडू वहां पर मीडिया को संबोधित करेंगे, नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो कब पहुंचेंगे? अभी बाद में करेंगे, लेकिन अभी रामविलास पासवान जी यहाँ हैं जी। कितना खुशी का दिन है आज? बहुत 2/3 से ज्यादा बहुमत से की जीत हुई है। ये बहुत क्या कहते हैं कि शानदार जीत है। और वेंकैया नायडू जी के जाने से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा और बढ़ेगी। हम लोगों को थोड़ा अफसोस तो जरूर है, लेकिन नेशनल हित में जो है, राष्ट्रीय हित में बहुत बड़ा कदम है। एनडीए मजबूत होगा और एनडीए के उम्मीदवार जो है राष्ट्रपति जीता, एनडीए का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति जीता, ये स्पीकर है, प्रधानमंत्री है, अब बचा क्या है? लेकिन अब क्या हो गया है, रामविलास पासवान का कहना आपने देखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मीमांसा तमाम तैयारी हो गई है, सब लोग ये सूचना दे रहे हैं कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आएंगे और 7:50 के आसपास, 7:50 से 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। तो एक एक करके सबको आने का सिलसिला, जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद एक एक करके तमाम सांसद और मंत्री यहाँ पहुंचने शुरू हो गए। देखिए रामविलास पासवान से हमने बात की, उसके बाद लाइन लगी हुई, एक लाइन से सब लोगों की, क्यों सब इंतजार कर रहे हैं। आप भी सांसद हैं, डॉक्टर मनोज राजरिया, आपके राजस्थान से ही अभी राज्यसभा सांसद थे, तकलीफ कुछ है, गम भी है कि राजस्थान छोड़कर दिल्ली उनको मिलना पड़ेगा आप लोगों को? निश्चित रूप से वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहे और कैबिनेट मंत्री रहे, उन सब का उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद पूरे राजस्थान को मिला। और हम सब के लिए गर्व का विषय है कि एक किसान का बेटा, एक भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता जिस तरीके से आज उपराष्ट्रपति पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो निभाने जा रहे हैं, हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा और राज्यसभा में उनका नेतृत्व बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में देश को एक नई दिशा देगा। देखिए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल यहाँ आ रहे हैं, तमाम लोग एक एक करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब लोग, सब एक तरह तैयारी है। अब थोड़ी देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचने वाले हैं। तो एक तरह से कहा जाए सब जितने नेता हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं, क्योंकि अमित शाह जाएंगे और उनका स्वागत करेंगे वेंकैया नायडू का, और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। तो पूरी तैयारी हो रखी है और सब एक तरह से कहा जाए सब में खुशी की लहर है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए के लिए भी बड़ी जीत है और खासतौर पर बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। हम चाहेंगे कि तमाम जो सांसद हैं उनसे बात भी करें, इनको अगर बात करें तो पाल साहब, 1 मिनट, पाल साहब, आप लोग बड़े दिन से राजनीति को देख रहे हैं, ये देश की राजनीति में एक बड़ा कदम है, क्योंकि संवैधानिक जो पद है सब पर बीजेपी का एक तरह से कब्जा हो गया है और बीजेपी के लोग पहुंच गए हैं। देखिए, देश का इसलिए बड़ा कदम है कि आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से 2014 के चुनाव में एक जनादेश आया कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आप में एक स्पष्ट बहुमत मिल गया, एनडीए के साथ तो प्रचंड बहुमत मिला,
तो स्वाभाविक है जो देश के जनता में एक बदलाव शुरू हुआ और जनादेश शुरू हुआ, और उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, और यहाँ तक कि हमारी सरकार अगर आसाम में बन गई, तो इससे साफ है कि ये बदलाव ही इस बात का द्योतक है कि आज वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति के चुनाव पे अगर हमारे पास 490 रोकना चाहूंगा, चूंकि वेंकैया नायडू को सर्टिफिकेट देने के लिए राज्यसभा से जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो पहुंचे। आप देखिए मंच पे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वेंकैया नायडू को, जीत की बधाई और सर्टिफिकेट मंच पे ही सब कुछ हो रहा है। मंच पे वेंकैया नायडू को सर्टिफिकेट दे रहे हैं शमशेर के शरीफ, जो कि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं, और उनको देकर उनको जीत की बधाई दे रहे हैं। तो औपचारिक तौर पर कहा जाए कि अब उपराष्ट्रपति घोषित कर दिए गए हैं, और इसके बाद उनको आप भावी उपराष्ट्रपति कह सकते हैं। आज से वेंकैया नायडू का चयन हुआ, 516 वोट उनको मिले, और उसके बाद अब जो कहते हैं सर्टिफिकेट भी मिल गया, जीत का सर्टिफिकेट जो कहते हैं, जीत का सर्टिफिकेट उनको मिल गया है। अब ये उनके लिए एक बड़ी जीत है, और बीजेपी के लिए खासतौर पे एक बड़ी जीत है, क्योंकि बीजेपी कई राज्यों में लगातार एक तरह से पांव पसारते जा रही है, और साथ साथ एनडीए का कुनबा भी बड़ा होता जा रहा है। हम चाहेंगे, हाँ सिमरत जी, एनडीए का कुनबा बड़ा है, कितनी खुशी की बात है? बहुत बहुत खुशी की बात है मेरे लिए खास तौर पे, क्योंकि वेंकैया जी एक पिता समान रहे हैं। वो इतनी बड़ी गिनती से एक नेल्लौर के छोटे किसान का बेटा, जो पोस्टर अपनी पार्टी के लगा के और माइक में अनाउंसमेंट्स करके उन्होंने अपनी पार्टी की सेवा शुरू करी, आज वो इतने बड़े हिंदुस्तान के 125 करोड़ की आबादी के वो उपराष्ट्रपति बने, और विरोधी पार्टियों के भी समर्थन से बने। इससे और बड़ी बात और खुशी की बात क्या हो सकती है? एनडीए को माना जाए कि एनडीए का कुनबा और मजबूत होता जा रहा है, धीरे धीरे लोग एनडीए की तरफ आते जा रहे हैं, और ये जीत कहीं ना कहीं एनडीए का और भी दायरा बढ़ाएगा। देखिए, लोग एनडीए की तरफ आ रहे हैं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के किए हुए कामों की सदका वो देख रहे हैं कि एक इंसान आया है जो साफ सुथरी सरकार दे रहा है, जो तगड़े फैसले ले रहा है, जो हिंदुस्तान की छवि देश भर में उज्जवल कर रहा है। और ये सब देख के आज लोग उनकी सपोर्ट में, जहां जनता खड़ी है वहां विरोधी पार्टियां भी खड़ी हैं। जनता खड़ी है वहाँ विरोधी पार्टियां भी खड़ी है। खुशी की बात है क्योंकि एनडीए का कुनबा बढ़ता रहा। तमाम नेता आपको दिखाने चाहेंगे, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी के पहुंचने वाले हैं, तो सब उसका इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए नेता एक एक करके मंच पे दिखाना भी चाहेंगे। इसके अलावा सब एक दूसरे, सब में खुशी तो है ही, खुशी के साथ साथ आपको मंच पे दिखाना चाहेंगे वेंकैया नायडू को। लगातार एक एक करके सब लोग उनके पैर छू के कोई आशीर्वाद ले रहा है, तो कोई उनको फूल माला देकर उनका स्वागत कर रहा है। हर तरह से मंच पे सबके चेहरे पे खुशी भी है, और साथ साथ एक अच्छा समय इसलिए भी है कि एनडीए का कुनबा भी बढ़ रहा है। वोट की संख्या जिस तरह से बढ़ी है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए में के प्रति और लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। तमाम चीजें होती जा रही है। बीजेपी के लिए खास तौर पर और संघ के लिए, आरएसएस के लिए एक बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि राष्ट्र देश के जो संवैधानिक पद हैं उन पर एक तरह से कहा जाए उनका कार्यकर्ता उस पर काबिज हुआ है, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। तो ये तीन जो बड़े संवैधानिक पद हैं, स्पीकर है देश का, इन सब पदों पर बीजेपी का कब्जा। तो देखिए सबके चेहरे पर जो आप खुशी देख सकते हैं, एक देखकर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तसल्ली है कि एक ऐसी जीत जिसके बाद अब धीरे धीरे बीजेपी का कुनबा, एनडीए का कुनबा बढ़ेगा। काम के लिहाज से कॉन्फिडेंस भी आता है कार्यकर्ताओं में। खासतौर पर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जिस तरह बीजेपी के लोगों को कहीं ना कहीं कई बार मौका मिलने का डर रहता था कि मौका कम मिलता है, कई ऐसे बिल होते थे जो राज्यसभा में पास नहीं हो पाते थे। वैसी स्थिति में आज का दिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि तमाम लोग हैं, अभी सांसद भी हैं। एक बार हम आपसे बात करना चाहेंगे, आज राजस्थान के सांसद थे, इससे पहले वेंकैया जी, कहीं मिस करेंगे वेंकैया जी को यहाँ आ गए? देखिए, घर से जब बेटी ससुराल जाती है तब दर्द और सुख दोनों की अनुभूति होती है। वेंकैया जी हमारे राजस्थान के सांसद थे, हम सब लोगों के साथ थे, हमारे हिस्सा थे, लेकिन वो हमारे घर से निकल करके अब और बड़े घर में गए। हमको बहुत खुशी भी है, बहुत प्रसन्नता भी है, लेकिन कहीं न कहीं निश्चित रूप से, क्योंकि अब वो जिस प्रकार से हमारे परिवार का हिस्सा थे उस तरह से नहीं रहे, तो निश्चित रूप से उसका दुख, उनकी कमी निश्चित रूप से कहीं न कहीं महसूस होगी। लेकिन क्योंकि वो अब जितने भी लोगों से आप बात कर रहे हैं, आपके आसपास जो चेहरे हैं उनके चेहरे की खुशी बता रही है, एक विश्वास झलक रहा है कि पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ रहा है और एनडीए का जो कुनबा है वो भी बढ़ रहा है। और इस बीच हम आपको दिखा दें, ये राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी इस बीच ट्वीट किया है और उपराष्ट्रपति चुने जाने पर वेंकैया नायडू को बधाई दी है।